मैं तो ये सोच रहा था भैया कि कल रावण भाभी को सम्मान पूर्वक आपके पास भेज देगा। सौमित्र, लंकेश अहंकारी है। वो केवल अपने सम्मान को देखता है और किसी के सम्मान को देखने की उसे कोई चिंता नहीं। मित्र, फिर रावण की कल की युद्ध नीति क्या होगी? अपने अपमान का प्रतिशोध लेना। वो प्रयास करेंगे अपनी पराजय को विजय में बदलने की। वो कैसे? विजय दिलाने की क्षमता रखने वाले महायोद्धा को रणभूमि में उतारेंगे। महायोद्धा कौन महाराज विभीषण? यदि मेरा अनुमान उचित निकला, कल भ्राता श्री कुंभकर्ण राक्षस सेना के सेनापति होंगे। वानर सेना का अंत करने के लिए अब हम राक्षस जाति को एकजुट होना होगा। जाओ, शीघ्र दशों दिशाओं में जाओ। जो आज्ञा लंकेश्वर। भ्राताश्री, कहीं दूत भेजने की क्या आवश्यकता है भ्राताश्री? परम बलशाली, शक्तिशाली भ्राता कुंभकर्ण वानर सेना के लिए वो अकेले ही बहुत हैं। जगाइए, उन्हें जगाइए भ्राताश्री। आश्चर्य है, ये शुभ विचार मेरे मस्तिष्क में क्यों नहीं आया? सुर्फनखा, तुमने तो समस्या का समाधान ही कर दिया। कुंभकर्ण को जगाया जाए। महाराज कुंभकर्ण को निद्रा से जगाओ। जाओ। सब में इतनी शक्ति भी नहीं है कि महाराज कुंभकर्ण को निद्रा से जगा सको। जागिए महाराज कुंभकर्ण, जागिए। जागिए महाराज कुंभकर्ण, जागिए। भाले उनके शरीर में चुभाओ। और हाथों में चुभाओ। और चुभाओ। थोड़ा घुसने दो उनके शरीर में। नाक में चुभाओ।
भाले चुभाओ। भाला कान में डाल दो। बाजे वालों को बुलाओ। महाराज कुंभकर्ण का जागना अति आवश्यक है। और जोर से बजाओ। और कान के पास जाओ। मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूँ। दुर्गति आज्ञा मत। जाकर दशानन से कह दो महाराज कुंभकर्ण निद्रा से नहीं जाग रहे हैं। जो आज्ञा मत। कुंभकर्ण को जगाओ। हमें कुंभकर्ण की आवश्यकता है। उसे किसी तरह भी जगाओ। जाओ जगाओ उसे। जो आज्ञा। सारा भोजन ले जाकर महाराज की नाक के सामने रख दो। भोजन की सुगंध मिलते ही महाराज की निद्रा अवश्य खुल जाएगी। महाराज कुंभकर्ण की जय हो। क्यों जगाया मुझे? सब कुशल तो है ना? नहीं महाराज कुंभकर्ण, लंका संकट में है। क्यों? शत्रु ने सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है महाराज। कौन है शत्रु? अभी चलकर उसका अंत कर देता हूँ। राम शत्रु है महाराज, अयोध्यापति राम। तो क्या युद्ध आरंभ हो चुका है? हाँ महाराज, आज राम ने महाराज रावण को रणभूमि में निशस्त्र कर दिया। त्रिलोक विजेता महाराज रावण को निशस्त्र कर दिया? हाँ महाराज, महाराज रावण अपने भवन में आपकी राह देख रहे हैं। लंकेश की जय हो। क्या बात है, बड़े उत्साहित दिख रहे हो। मेरा भाई कुंभकर्ण जाग गया क्या? जी हाँ दशानन। मेरा महाबली भाई कुंभकर्ण जाग गया। मेरा भाई जाग गया। जाओ, जाकर पूरी लंका में दीप जलाओ। हम अपने महाबली भाई का स्वागत दीपोत्सव मनाकर करेंगे। जी। महाराज कुंभकर्ण जाग गए हैं सीता। उनके स्वागत में लंका में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। महाराज कुंभकर्ण निद्रा से जाग गए हैं, चिर निद्रा में जाने के लिए।
क्या बात है पुत्र कुंभ, निकुंभ, दोनों ही बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। आपकी पूजा सफल हुई माते। पिताश्री जाग गए माँ। जाग गए हैं असमय ही। लंकेश ने जगाया माते। चलिए माँ, पिताश्री से मिलने चलते हैं। ये दीपोत्सव लंकेश की आज्ञा से महाराज कुंभकर्ण के लिए दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लंकेश का आदेश है कि महाराज कुंभकर्ण का स्वागत दीपोत्सव से हो। महाराज, स्वामी, स्वामी। पिताश्री, 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 कहाँ हैं आप? महारानी, महाराज कुंभकर्ण लंकेश से मिलने गए हैं। भ्राताश्री। तुम्हारा कल्याण हो अनुज कुंभकर्ण। मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। असमय तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, किंतु जगाना पड़ा अनुज। राम के साथ युद्ध चल रहा है। प्रहस्त, मकराक्ष, इनके साथ साथ अनगिनत योद्धा हम गंवा चुके हैं। अब हम सबकी आशा तुम पर है अनुज, तुम पर। मैं आपकी आशा को निराशा में नहीं बदलूंगा भ्राताश्री, परंतु मैंने सुना है कि आप स्वयं युद्ध करने गए थे। हाँ, प्रहस्त और मकराक्ष की मृत्यु के पश्चात हमने सोचा कि हम अपने और योद्धाओं की बलि नहीं देंगे। एक ही बार में जाकर शत्रु को ही समाप्त कर देंगे। किंतु शत्रु उतना निर्बल नहीं है जितना हम समझते थे। आपके सामने कौन था? राम। उसने मेरे सभी अस्त्रों को काटकर मुझे निहत्था कर दिया। सबसे बड़ी चोट तो तब की उसने जब उस अवस्था में भी उसने मुझ पर बाण नहीं चलाए। श्री राम के बाण से मैं मर गया होता तो आज रावण की वीरता पर कलंक तो नहीं लगता, और मुझे अपमानित होकर युद्ध भूमि से लौटना पड़ा। रावण के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कुंभकर्ण, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथों में है अनुज। मेरे अपमान का बदला तुम्हें लेना है कुंभकर्ण, तुम्हें लेना है। तीनों लोगों के विजेता के जीवन में ऐसा अपमानजनक समय कभी नहीं आया। कभी नहीं, कभी नहीं। दशानन रावण आज तक कभी रणभूमि में शस्त्रहीन और मानहीन नहीं हुआ। कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा भ्राताश्री। कभी नहीं। परंतु आपका इस बात पर ध्यान क्यों नहीं गया भ्राताश्री कि त्रिलोक में ऐसा कौन है जो आपको शस्त्रहीन और मानहीन करने की शक्ति रखता हो? कोई है भ्राताश्री? नहीं, कोई नहीं है जो दशानन रावण को शस्त्रहीन कर दे। तो फिर आपके साथ युद्ध करने वाला ये वीर कौन है?
आपने कभी सोचा कि श्री राम कौन है? शत्रु को श्री मत कहो कुंभकर्ण। भ्राता श्री, आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता और तीनों लोकों के स्वामी श्री नारायण को श्री राम कहना ही पड़ेगा। भ्राता श्री, आप शायद वो बात भूल गए जो मुझे नारद ने बताई थी कि विष्णु जी ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। ब्रह्मा जी की कही बात भी भूलकर आप लक्ष्मी की अवतार महारानी सीता का हरण कर लाए। आप उस शाप को भी भूल गए जो इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको दिया था कि श्री राम अवतार में नारायण नर के रूप में आपका विनाश करेंगे। कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं जगाया है। इस समय लंकेश संकट में है, तुम्हारी राक्षस जाति संकट में है और उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। बिना समय गंवाए ये निर्णय लो कि तुम हमारे साथ हो या नहीं। यदि नहीं तो जाओ, जाकर पुनः सो जाओ। भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं, सेवक हूं और विदेशी भी, इसलिए जो कहा वो कहना मेरा कर्तव्य था। परंतु छोटे भाई के जीवित रहते बड़े भाई पर कोई संकट आ जाए तो उसके जीवन पर धिक्कार है। युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि सूर्यास्त होने से पहले उन वनवासी राजकुमारों का मस्तक आपके चरणों में होगा। परंतु क्या? यदि मैं रणभूमि में मारा जाता हूं तो आप श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना। इससे हमारा कुल नष्ट होने से बच जाएगा। मृत्यु की बात मत करो मेरे अनुज वीर कुंभकर्ण। जाओ, जाकर युद्ध करो, विजय तुम्हारी होगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव बढ़े। विजयी भव, यशस्वी भव।